हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं। आज जो ओपोनेंट मिले इंडोनेशिया के, इनका नाम है इरमाफ्रीडेल्व्स। ओके, बढ़िया, अच्छा नाम है। तो लाइव मैच है दोस्तों। इन्होंने अपना मूव चल दिया तो मैं भी अपना मूव चल देता हूं और E7 से अपना पॉन उठा के E6 पोजीशन रख दिया है और इनके मूव का इंतजार है, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। इन्होंने अपना नाइट चला है, तो जब भी अपोनेंट मूव चले उसके मूव का एनालिसिस जरूर कर लीजिए। कोई इसके बाद ही कहाँ चल सकते हैं। तो ये नाइट या तो F4 पोजीशन पर ले जा सकते हैं या फिर D4। तो ये इनिशियल मूव है, तो अभी मैं कोई भी एक्शन नहीं लूँगा। इन्हें जहाँ चलना है वहाँ चलें, क्योंकि सबसे पहले मैं मूव सेट करूँगा। तो अभी भी मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा। इन्होंने अपना नाइट G3 पोजीशन पर रखा है, तो मैं अपने B7 वाले पॉन को उठाकर B6 पोजीशन पर रखूँगा। उसके बाद सोचना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो अभी भी मैंने इन पर कोई एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ मूव सेट करूंगा। इनिशियली मूव है दोस्तों। देखिए, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूं, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज़ से भी करूंगा। क्योंकि देखिए, जो लोग चेस खेलना सिखाते हैं वो खुद ही वाइट से भी खेलते हैं और खुद ही ब्लैक से भी खेलते हैं, मतलब दोनों साइड से खुद ही खेलते हैं। तो जब दोनों साइड से खुद ही खेलते हैं तो उनके सारे मूव्स और स्ट्रेटजी फिक्स रहती है। तो जब अगर आप उनके मूव फॉलो करेंगे तो रियल टाइम में जब अपोनेंट आपके सामने आएगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपोनेंट अपने अकॉर्डिंग ही मूव चलता है। तो देखिए, मैं क्या करता हूँ, अपोनेंट के साथ लाइव खेलता हूँ तो पल पल पर स्ट्रेटजी चेंज होती है। वो अपनी स्ट्रेटजी मुझे हराने के लिए बनाएंगे, मैं अपनी स्ट्रेटजी उन्हें हराने के लिए बनाऊंगा। वो मुझे ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, मैं उन्हें ट्रैप करने की कोशिश करूँगा। तो उस कंडीशन में चाहे मैं हारूँ या जीतूँ या अपोनेंट हारे जीते, इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ ये है कि आपको नए मूव सीखने को मिलेंगे। तो इन्होंने C2 वाले पॉन को उठाकर C4 पोजीशन पर रखा है। मैं चाहूँ तो अपने B5 वाले पॉन से इनके पॉन को मार सकता हूँ, लेकिन अगर जैसे ही मारूंगा ये बिशप बाहर ले आएंगे। तो मैं हाल फिलहाल में B5 वाले से इनका पॉन नहीं मारा है, मैंने C2 वाले पॉन को उठाकर C3 पोजीशन पर रख दिया है। क्योंकि अगर इन्होंने अपने C4 वाले पॉन से मेरा B5 वाला पॉन मारा तो मैं अपने C6 वाले पॉन से इनका B5 वाला पॉन मार दूंगा। तो ये मुझे लग रहा है कि राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कैंसलिंग करने वाले हैं। तो मैंने ये जानबूझ के अपना पॉन मरवाया है दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि ये अपने बिशप से मेरा पॉन मारेंगे, जो कि अगर इन्होंने कैंसलिंग किया तो मैं लेफ़्ट साइड में सारा अटैक कर सकता हूँ। तो देखना ये है, क्या ये मेरा पॉन मारेंगे, मुझे बस इतना ही देखना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। वेरी गुड, तो इन्होंने मार दिया है। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को D6 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि इनका जो नाइट है इसको मारना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं आगे कोई मूव चलूँगा। तो मैच बढ़िया है। तो देखना ये है कि क्या ये लेफ़्ट साइड में कैंसलिंग करेंगे। अगर इन्होंने लेफ़्ट साइड में कैंसलिंग किया तो उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। देखिए, तो इन्होंने कैंसलिंग तो नहीं किया है, लेकिन चेक देने के लिए मेरे पास आ रहे हैं इतनी जल्दी। इतनी भी क्या जल्दी है। मैं एक काम करूँगा और अपना नाइट उठाकर F नहीं, F नहीं, नाइट उठाकर F6 पोजीशन पर लगा दूंगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के मैंने मूव चलाया और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो जैसे ये बिशप हटाएंगे सबसे पहले मैं इनके नाइट को मार दूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो अब देखना ये है कि किस चीज़ से मेरा ओके, तो मूव इन्होंने अच्छा चला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो उसके बाद मैं एक काम करूंगा और अपने क्वीन को उठाकर B6 पोजीशन में रख लूँगा, जिससे कि ये कैंसलिंग ना कर पाएँ और फिर सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये अपने E4 वाले पॉन को आगे बढ़ाएंगे। इस पॉन को ये आगे बढ़ाया तो सबसे पहले मैं इनका ये बिशप मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी है। तो बिशप तो मैंने इनका मार दिया है। तो ये मेरा G7 वाला पॉन मारना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपने रूक को उठाकर G6 पोजीशन पर रख लूँगा, जिससे कि ये G7 वाला पॉन ना मार सके। और अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने नाइट बाहर निकाला है और ये नाइट को रख कहाँ सकते हैं ये मुझे देखना है।
एक काम कर सकता हूँ, अपने क्वीन को मैं अगर उठाकर C5 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मेन चीज़ ये है कि आपको अपोनेंट को बस ट्रैप करना है, कैसे भी ट्रैप करना है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैंने क्वीन C6 पोजीशन पर तो लेके आ गया हूँ। तो अब मूव कौन सा चलूँ ये मुझे देखना है। तो बढ़िया मैच चल रहा है अभी तक। तो एक काम कर सकता हूँ, सबसे पहले तो मैं इनका C4 वाला पॉन अपने क्वीन से मार दूंगा। देखिए सारे मैं कोई भी एक्स्ट्रा मूव नहीं चल रहा हूँ, अपोनेंट के अकॉर्डिंग ही मूव चल रहा हूँ। देखिए तो इन्होंने गलती की है, यस गलती की है, तो ये मुझे चेक देने वाले हैं, यस चेक देने वाले हैं। तो इनकी चेक से कैसे बचना है ये मुझे सोचना है। तो ये चेक देने वाले हैं, देखिए ये D5 पोजीशन से मुझे चेक देंगे, लेकिन एक काम कर सकता हूँ और सबसे पहले मैं इनको एक चेक दे देता हूँ। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। उसके बाद मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लूँगा और इनके मूव का इंतज़ार है। तो अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो इनका चेक कैसे बचना है ये मुझे सोचना है। तो गेम बढ़िया चल रहा है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो पता नहीं इन्होंने ये मूव क्यों चला है और अपने रुक को डायरेक्ट मरवा लिया है, क्योंकि इसके बाद मैं इनको एक चेक दे दूंगा और इनका दूसरा रुक भी मारा जाएगा। तो लेकिन अभी भी कुछ बोल नहीं सकते। देखिए दोस्तों उन्होंने गलती कर ली और मैच तुरंत छोड़ चुके जा चुके हैं। तो मैच तो अच्छा था, मुझे फंसाने का ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी लेकिन ट्रैप कर नहीं पाए। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, देखिए इस मैच में मैंने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला, सारे नॉर्मल मूव ही चले और अपोनेंट मेरे मूव नहीं समझ पाए या उनसे गलती हुई। देखिए जब तक गलती नहीं होगी चेस का रिजल्ट नहीं आएगा। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि लगातार आपके ब्रेन को काम करना पड़ता है, एक्सरसाइज करता है, वो नए नए मूव्स नई नई चालें सोचता है। तो चेस खेलने से ब्रेन का एक्सरसाइज होता है और जिस चीज़ की एक्सरसाइज होता है उसका डेवलपमेंट तो होना निश्चित है। तो चेस खेलने से आपकी मेमोरी बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, अंडर प्रेशर थिंकिंग बढ़ती है। तो अगर आप चेस खेलते हैं तो अंडर प्रेशर आपके दिमाग को बार बार काम करना पड़ता है। तो जब रियल लाइफ में भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपका दिमाग अंडर प्रेशर काम करने का आदी हो चुका होता है। तो उस कंडीशन में भी वो 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा और आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाल देगा। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूवी स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।